हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। माय नाम इज मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्ट टू स्टडी टॉपिक्स फ्रॉम द अपर लिम्ब। तो बेसिकली मैं आपको टोटल 7 टॉपिक्स बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एंड टोटल 9 टॉपिक्स बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका लगभग आप अपर लिम्ब एनाटॉमी के क्वेश्चंस को तो पार कर दोगे। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपर लिम्ब एनाटॉमी के हाथ नहीं लगाया है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है अभी तक, तो उनके लिए ये रामबाण इलाज है। ये टॉपिक्स कर लोगे क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, तो अपर लिम्ब एनाटॉमी से पहले ये पढ़ लो, बाद में टाइम बचे तो बाकी चीज़ें देख लेना। तो ये टॉपिक्स जो होंगे ये मस्ट टू स्टडी टॉपिक्स हैं, मतलब ये तो छोड़ के ही नहीं जाने एग्जाम में, ठीक है। तो ये अपर लिम्ब की बात करेंगे इस वीडियो में, ऐसे ही हर एक एनाटॉमी के सेक्शन की बात करते जाएंगे एक एक वीडियो में। तो अपर लिम्ब से रिलेटेड तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो मैं आपको टोटल 7 टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ब्रेकियल प्लेक्सस को मत छोड़ के चले जाना एग्जाम टाइम में। ब्रेकियल प्लेक्सस का आपको रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड एंड ब्रांचेस, RTDCB, ये पांचों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड। उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 क्लिनिकल टॉपिक्स भी आते हैं इसी टॉपिक के अंदर। एक है हमारे पास अर्ब्स पैरालिसिस, वो भी आपको कवर करना है। पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ना है, सिंपल सी बात है। अर्ब्स पैरालिसिस एंड योर क्लम्प के पैरालिसिस, क्लम्प के पैरालिसिस, ये भी आपको कवर करना है, ठीक है। राइटिंग जैसी भी आए, सिंपल टॉपिक्स बता रहा हूँ, सुनते जाओ, पास होने के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि PW मेडेड ऐप लेके आया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर डॉक्टर्स डे के ऊपर, जो बेसिकली 27 जून से लेकर के 30 जून तक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा, ये जो फर्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आप लोगे, इसमें आपको लाइव बैच देखने को मिलेगा, लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। उसके अलावा यही नहीं, अगर आपने क्लास मिस भी कर दी तो सारी की सारी वीडियोज़ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी। तो लाइव क्लासेज भी मिल रही हैं, साथ के साथ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिल रही हैं। उसके अलावा ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन होगी ये MBBS प्रोफ एग्जाम के लिए भी है, साथ के साथ आपकी नीट PG की प्रिपरेशन का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, MBBS के प्रोफ एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होगी और नीट PG की एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें क्यू बैंक मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पे PW ने डाल रखी है, वो है फर्रे सीरीज़। फर्रे सीरीज़ में आपको क्या मिला है, जिसको हम ये नहीं बोलते 10 ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं 10 ईयर्स। तो फर्रे सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सबको कंपाइल करके एक ही बुक में बनाया गया है। फर्रे सीरीज भी आपको मिलेगी, साथ में 3 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए 3 मंथ एक्सटेंशन जो है ये लिमिटेड पीरियड के लिए, तो अभी जाके इस ऑफर का फायदा उठाओ। उसके अलावा क्या कितने में मिल रहा है वो मैं आपको बताऊं, तो ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 4499। तो डॉक्टर्स डे के ऊपर आपको 60% तक ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है और प्राइस आपको रहेगा 4499। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप यूज़ कर लेना मेरा कूपन कोड EOMS 2024। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा 4499 के अलावा, ठीक है। तो ये इस ऑफर का अभी जाके फायदा उठाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अभी जाके PW मेडेड ऐप डाउनलोड करो और मजा लो। नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ब्रेस्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पहला पढ़ लिया ब्रेकियल प्लेक्सस। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी करना है अपना जो टॉपिक, वो है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में आपको सब कुछ पढ़ना है, ब्रेस्ट का एक्सटेंट भी पढ़ना है, उसके अलावा ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा क्लिनिकल एनाटॉमी, तो पूरा का पूरा ब्रेस्ट का जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो पहला कंप्लीट टॉपिक हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस, दूसरा हो गया ब्रेस्ट। थर्ड टॉपिक पे चले तो थर्ड टॉपिक जो है वो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड है। ये मसल्स आपको अच्छे से याद करनी है, हर एक मसल का नाम आपको याद होना चाहिए, ओरिजिन आपको याद होना चाहिए, इंसर्शन आपको याद होना चाहिए, थिनर एमिनेंस कौन सी मसल्स बनाती हैं, हाइपोथिनर एमिनेंस कौन सी मसल बनाती है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड आप थर्ड टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे दिन में ब्रेकियल प्लेक्सस खत्म, आधे दिन में ब्रेस्ट खत्म, ठीक है। नेक्स्ट डे में आप चलेगा इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, या फिर पहले दिन में तीनों टॉपिक भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसका कौन कौन सी बोन्स मिलके बनाती हैं, कौन कौन से रिलेशंस होते हैं इस जॉइंट के। उसके अलावा आपको इसी में सुपाइनेशन प्रोनेशन भी पढ़ना है, सुपाइनेशन प्रोनेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सुपाइनेशन प्रोनेशन। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, क्या नाम था उसका मेरे को याद नहीं आ रहा। अब देख लेना, शोल्डर जॉइंट को पूरा पढ़ना है आपको। मेरी वीडियो भी आपको शोल्डर जॉइंट पे मिल जाएगी, उससे देख लेना, ठीक है। तो मेरी अभी तक मैं जितने टॉपिक बताए सब पे मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, तो जाके वीडियो देखोगे तो 20 मिनट की मान लो वीडियो है, उसके बाद आधा घंटा रिविजन, 1 घंटे में आपका एक टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व बहुत ही छोटा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है ये,
लेकिन पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, क्लिनिकल क्वेश्चन भी मिलके आ सकता है। तो अल्नर नर्व पढ़नी है, अल्नर नर्व का आपको कोर्स पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अल्नर नर्व की ब्रांचेज आपको पढ़नी है, उसके अलावा ये किस किस मसल को सप्लाई करती है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है, इस पर ज़्यादा फोकस मत देना। तो 5th टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है अल्नर नर्व। 6th टॉपिक की बात करें तो 6th टॉपिक यहाँ पे आ जाता है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आपको, मीडियन नर्व भी वही लॉन्ग टॉपिक में आएगा, वही मीडियन नर्व का सेम कोर्स पढ़ना है, ब्रांचेस पढ़नी है और किस किस को सप्लाई करती है ये वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़नी है, ठीक है। क्लिनिकल तो सबका पढ़ना ही है, जो लॉन्ग टॉपिक बता रहा हूँ उसका क्लिनिकल भी पढ़ना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो लॉन्ग टॉपिक आपको पढ़ना है वो है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में भी वही आपको कोर्स पढ़ना है, ब्रांचेस पढ़नी है उसकी, ठीक है, और किस किस को सप्लाई दे रही है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 मैंने लॉन्ग में क्या क्या बताया, 3 नर्व्स बता दी, रेडियल, मीडियल, अल्नर, एक शोल्डर जॉइंट बता दिया, एक ब्रेकियल प्लेक्सस, एक ब्रेस्ट का टॉपिक और एक इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। सब टॉपिक्स पे मेरी चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अब देखो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये जो लॉन्ग टॉपिक्स, ये सब आप एक दिन में कवर कर दोगे, एक दिन में आप कवर कर सकते हो। मेरी सारी टॉपिक्स पे वीडियोज है, मैंने आपको बता दिया, आप कवर कर सकते हो। अगर आपने ये वाले टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपकी पास होने की जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाएगी, पासिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं छोटे टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने। छोटे वाले टॉपिक्स तो और जल्दी खत्म होंगे, छोटे टॉपिक्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। शॉर्ट टॉपिक्स मेरे साथ के साथ देख लो। डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल आपको पढ़नी है। नंबर 2 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा इंटरमस्कुलर स्पेसिस, इंटरमस्कुलर स्पेसिस। उसके अलावा आपको डेल्टॉइड मसल में आपको रोटेटर कफ भी पढ़ना है, ठीक है, ये बात याद रखना। रोटेटर कफ भी वहीं पास का ही टॉपिक है, तो वो भी देख लेना। रोटेटर कफ ये हो गया डेल्टॉइड मसल, इंटरमस्कुलर स्पेसेस। नेक्स्ट हमारे पास हो गया क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक है। क्यूबिटल फोसा के बाद हमारे पास हो गया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास स्पेसिस ऑफ हैंड आ जाता है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। स्पेसिस ऑफ हैंड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, बहुत ही छोटा टॉपिक है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। टोटल हम 9 टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ ना। तो 6th हो गया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। 7th हमारे पास हो गया ये एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड भी आपको पढ़ने हैं, ये आपको एक्सिला वाले टॉपिक में मिल जाएंगे। बेसिकली ब्रेस्ट में भी पढ़ोगे आप, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है बेसिलिक एंड सिफेलिक वेन। बेसिलिक एंड सिफेलिक वेन के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके अलावा आपको नेम ऑफ मसल्स याद होने चाहिए, मसल्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी हमारी अपर लिम्ब की मसल्स है सब आपको याद होनी चाहिए। आर्म की कितनी है, ठीक है, आर्म में होती है टोटल 3 मसल्स, जैसे फोर आर्म की सारी याद रखनी है। इसी तरह हैंड की तो मैंने आपको बताया ही था। ये तो ये सब मसल्स आपको याद होनी चाहिए। ये सब आप याद, आपको जब आप नर्व पढ़ोगे ना, तीनों नर्व्स पढ़ोगे, मीडियन, रेडियल, अल्नर, उसी में आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें ये मसल्स को सप्लाई करती है ना ये तीनों नर्व्स, तो मसल्स वहीं से याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए आपको पढ़ के जानी है बोन्स। बोन्स में आपको 3 बोन कम से कम, अच्छे से आप सारी बोन याद नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आपको 3 बोन तो कम से कम आनी चाहिए। क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे टाइम पे भी यही होता था, अब भी यही होता है। अगर मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है बोन्स में से, तो एग्जामिनर लास्ट में इन तीनों में से ही कोई उठवाएगा। अपर लिम्ब से कोई उठवाएगा तो इन तीनों में से ही कोई उठवाएगा, ठीक है। तो इतना तो कम से कम पढ़ के जाना, वरना आपका तो सप्ली तो फिर आएगी अगर ये भी नहीं पढ़ के जाओगे तो ये हो गया बोन्स। ये 3 बोन्स तो कम से कम पढ़ के जानी है। उसके अलावा अल्ना, रेडियस, वो भी आपको पढ़नी है, अगर टाइम है तो पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे टॉपिक्स बताने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ो, टाइम है तो और भी पढ़ो। ये उनके लिए है जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है और अभी भी पढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, मैं उनको थोड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, पास हो जाओगे, ठीक है। बोन्स। उसके अलावा आपको पढ़ना है एक्जिला वाला टॉपिक। एक्जिला वाला टॉपिक से बहुत पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब आपको जो कैडेवर होता है उस पर एक्सिलरी आर्टरी दिखाने को बोला जा सकता है। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके कितने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है, सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसी तरह एक्सिलरी के साथ साथ सबक्लेवियन भी पूछा जा सकता है, बट इतने हाई चांस नहीं है। तो एक्सिलरी आर्टरी पता होना चाहिए। एक्जिला की बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बाउंड्रीज
होती है हमारे एक्जिला के, और वो मसल्स भी दिखाने को बोला जा सकता है। तो एक्जिला आपको पढ़ के जाना है। नंबर 3 जो आपको पढ़ के जानी है वो आपको नर्व्स पढ़ के जानी है। मतलब 3 नर्व तो आपने पढ़ ही ली थी, उसके अलावा 2 नर्व हमारे पास बची थी। 2 नर्व कौन सी? एक हमारे पास एक्जिलरी नर्व बची थी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 3 बोला था पहले तो आप ये 3 ही पढ़ के जाओ और आपको एग्जामिनर बोले ये कौन सी नर्व है नेक ऑफ द ह्यूमरस के पास, आप बता ही ना पाओ। तो एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपको पता होना चाहिए कौन सी नर्व है, वो कहाँ से जा रही है, ताकि आप एटलीस्ट कैडेवर पे आइडेंटिफाई कर पाओ नर्व्स को। ठीक है, नर्व्स हो गया। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए कि अपर लिम्ब में कौन कौन सी आर्टरी होती है। जैसे एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके ब्रेकियल बनाएगी, ब्रेकियल आगे जाके रेडियल अल्नर। तो आपको मान लो यहाँ पे फोरआर्म में आपको आर्टरी दिखाने को बोल दिया कैडेवर पे, आप उसको एक्सिलरी आर्टरी बोलोगे तो सिंपल सी बात है, फिर तो कौन आपको पास करेगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी कहाँ है। ठीक है, आर्टरीज के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। सिमिलरली बेसिलिक सिफेलिक वेन कहाँ होती है वो सब पता होना चाहिए, कौन सी साइड में होती है कौन सी। उसके अलावा आपको जो लास्ट है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मसल्स आपको याद होनी चाहिए सारी। फोर आर्म की मसल्स में आर्म की मसल्स मत बोल देना, आर्म में कौन कौन सी मसल होती है, फोर आर्म में कौन सी होती है, आगे कौन सी होती है। एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ तो अलग बात है, नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर आपने इतना कर लिया ना तो अपर लिम्ब से आपका बहुत ही कम ही चीज़ बचेंगी जो आप अपर लिम्ब से कवर करने को बचेंगी एक्स्ट्रा नंबर लाने के लिए। बाकी ये पढ़ लिया तो आपका मोस्टली इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से आगे तो आपकी किस्मत ख़राब है। तो मोस्टली टॉपिक्स यही हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको मस्ट टू स्टडी टॉपिक्स बताए अपर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बाकी जो लोअर लिम्ब एब्डोमन इन सब के भी टॉपिक्स आपको बताऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी हो तो ये भी बताना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।